नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो बड़े कदम हैं और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो चुकी है, इससे अब ये पता चलता है कि पूरे देश के भ्रष्टाचार नेता जो भी कहीं हैं, किसी कोने में हैं, उनको तो एक सीख जरूर मिल रही है और वो सचेत भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ही एक मामला आ चुका है दोस्तों। 30 करोड़ रुपए के जहाज को जब्त कर लिया गया है ईडी के तरफ से और बहुत बड़ा मामला है। आपको बताएंगे कि वो 30 करोड़ का जहाज में जिस कितने बड़े पदार्थ को ले जाया जा रहा था, जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था दूसरे राज्य में, मतलब पूरा धांधली किस तरीके से हो रही थी आपको बताएंगे। लेकिन ये भी बता दें कि पार्थ चटर्जी को लेकर के और अर्पिता मुखर्जी के लेकर के, मंत्री मंडल को लेकर के, मित्र मंडली को लेकर के, कि पार्थ चटर्जी 70 साल की उम्र में किस तरीके से गुल खिला रहे थे और किस तरीके से इनकी मित्र मंडली थी, वो भी महिला की, पूरी सियासत में घमासान आ चुकी है। एक तरफ तो टीएमसी के नेता के पद से उनको हटा दिया गया, ममता बनर्जी पूरी तरीके से खिलाफ हो गई कि पार्थ चटर्जी ने जो काम किया है ये पूरे राजनीति के इतिहास के लिए बहुत सी गंदी काम है। आपको बता दें दोस्तों, यही ममता बनर्जी हैं जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ और महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जब ईडी शिकंजा कस रही थी, तो किस तरीके से ममता बनर्जी महाराष्ट्र में जाकर के उनको दिलासा दे रही थी और ये कह रही थी कि ईडी के जो ये सारे कदम हैं वो सच में अच्छे नहीं हैं। लेकिन उनको क्या पता था ममता बनर्जी को कि कल को हमारे ऊपर ही शिकंजा कसने वाला है। आपको बताएंगे कि अब पूरी तरीके से ईडी एक्टिव हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल वही स्थिति दिख रही है जो महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले था। लेकिन एक बड़ा मामला जिस तरीके से दोस्तों निकल करके सामने आ गया है, ईडी ने किस तरीके से शिकंजा कस दिया है। दोस्तों बता दें आपको कि अर्पिता मुखर्जी के 8 कंपनियों के बैंक खाते को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। अब यहां पे आपको यह भी बता दें बड़ी खबर कि ईडी ने यह कहा है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। ये जो 8 कंपनियां हैं जो कि फर्जी हैं और उनके बैंक खाते को जिस तरीके से ईडी ने फ्रीज किया है, उसमें इलीगल अवैध ट्रांजैक्शन पाए गए हैं, जिसके तहत इनको पूरी तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन थे और बैंक खाते थे उनको फ्रीज कर दिया है। यहां पे ईडी से पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने बहुत सारे खुलासे किए और ईडी से पूछताछ में पार्थ चटर्जी ने भी बहुत बड़े खुलासे किए। शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला है दोस्तों, और शिक्षक भर्ती घोटाले में जब पूछा गया कि इतने सारे पैसे कहां से आए, इतने सारे धांधली आपने कहां से की, तो पार्थ चटर्जी ने यह कहा कि बड़े बड़े विधायक, मंत्री, नेता के कहने पे ही हमने ये तमाम घोटाले किए, हमने तमाम शिक्षक भर्ती घोटाले किए और नौकरियां दी। लेकिन सवाल दोस्तों अब एक बहुत बड़ा उठ रहा है। इस बयान से कहीं ना कहीं अब शिक्षक भर्ती घोटाले में जितने सारे नेता के नाम थे जिन्होंने भी प्रेशर दिया पार्थ चटर्जी को नौकरी देने के लिए घूस लेकर के, तो इन तमाम नेता विधायकों पे भी अब ईडी का शिकंजा कसेगा और उन तमाम लोगों पे शिकंजा कस करके उन पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। अब जो ईडी के डर से ममता बनर्जी के पार्टी में शामिल हुए हैं, अब उनकी मुसीबतें बढ़ रही है। अब ईडी के रडार पे हैं वैसे नेता जो बीजेपी पार्टी में थे और जैसे ही ईडी का शिकंजा कसा है, ये ममता बनर्जी के पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। इसी में एक बहुत बड़े विधायक कृष्णा कल्याणी जो हैं, वो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी पार्टी में थे और फिर उसके बाद ममता बनर्जी के पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। अब खबरें ये आ रही है कि ईडी के रडार पे हैं विधायक कृष्णा कल्याणी। अब इनके ऊपर ईडी का शिकंजा कस सकता है, अब इनके ऊपर भी नोटिस गिर सकती है और इनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी में काम करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे लोगों के ऊपर भी ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ जा रहा है। अब दोस्तों ईडी से जो सोर्सेस से बड़ी खबरें आ चुकी है, अब आपको बता देते हैं कि अर्पिता ने जितने भी काले धन कमाए हैं, जो पार्थ चटर्जी से रिश्ते इनके हैं, अर्पिता मुखर्जी के पिछले 10 साल से हैं,
काफी मिडिल क्लास फैमिली से ये आती हैं और इनका एक शादीशुदा जिंदगी ये जी रही थी। कहा जा रहा है इनके जीवन में काफी ज्यादा तनावपूर्ण ये अपने जीवन को जी रही थी और तलाक देकर के अपने पति को एक मिडिल क्लास फैमिली से हट करके इन्होंने जल्दबाजी में अपने आप को सफल बनाने के लिए, पैसे वाला बनाने के लिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया और पार्थ चटर्जी जैसे लोगों के साथ मिल करके इन्होंने धोखाधड़ी और धांधली करने लगे। इन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इन्होंने ये कहा कि पार्थ चटर्जी जो हमारे फ्लैट में जो एक बंद कमरे में रहा करते थे, सवाल यहां पे बहुत बड़ा उठता है। ये कहते थे कि इतने करोड़ों करोड़ रुपए जो भी जा रहे थे वो उस कमरे में किसी को नहीं जाने देने जाते थे। वो नहीं चाहते थे कि उस कमरे में कोई भी जाए। मुझे कुछ नहीं पता कि ये तमाम पैसे कहां से आए हैं, कहां से लाए गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। सवाल दोस्तों एक उठता है कि अगर किसी का भी फ्लैट हो जहां वो रहता है, अगर उसके घर में 3 तरह 4 तरह के अगर लोग आते हैं और भरी मात्रा में बैग आते हैं, पैसे आते हैं और जब घर में उसको रखा जाता है तो क्या आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में? साफ तौर पे पता चलता है कि अर्पिता मुखर्जी जो हैं वो कानून को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सवाल दोस्तों ये उठता है कि जितने सारे कैश थे अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट और कार, सोने, ये तमाम चीजें क्या उनको मिलेगी? आपको क्लियर कर देना चाहते हैं यहां पे कि ईडी के सोर्सेस से बहुत ही पुख्ता जो खबर आई है, इससे साफ तौर पे ये क्लियर हो गया है कि अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट उनको नहीं मिलेंगे, जो 4 कारें हैं उनको नहीं मिलेंगे, जितने कैश थे, सोना थे, वो तमाम चीजें उनको नहीं दी जाएगी। दोस्तों इससे यही पता चलता है कि गलत काम के तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ न जीवन में कभी शांति प्रदान करता है और न कभी जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अर्पिता मुखर्जी ने जितने सारे काला बाजारी करके और पार्थ चटर्जी के साथ मिल करके जितने सारे तमाम धांधली के पैसे इकट्ठे किए थे, वो तमाम पैसे आज उनके कुछ लायक नहीं, बल्कि वो तमाम पैसे उनके दुखदाई हैं और कहीं ना कहीं पूरे समाज में, पूरी दुनिया में आज थू-थू का केंद्र बन चुकी हैं वो। दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 30 करोड़ के जहाज को जब्त कर लिया है। पूरे मामला बहुत ही संदिग्ध है। आपको बताते हैं ये मामला झारखंड का है और कैसे ये पश्चिम बंगाल तक जुड़ चुका है। अब ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इससे तमाम देश के राज्य में पूरी हड़कंप मच चुकी है। आपको हर एक राज्य की बड़ी से बड़ी खबर बताएंगे कि ईडी ने किस तरीके से बड़े बड़े धांधली बाजों के काले चिट्ठे को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया कि ईडी ने झारखंड में अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए पानी का जहाज जब्त कर लिया। इस जहाज से अवैध खनन माफिया खनन कर पत्थरों को झारखंड से बाहर भेज रहे थे लोग। जब्त किए गए पानी की जहाज की कीमत 30 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि इस जहाज को पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड करवाया गया था। दोस्तों ईडी को ये एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है कि किस तरीके से खनन, खाद्य खनन को, किस तरीके से महंगे पत्थरों को जहाज के थ्रू दूसरे राज्य में भेजा जा रहा था और इस 30 करोड़ के जहाज को ईडी ने जब्त कर लिया है। इससे पूरे झारखंड में माफियाओं में हड़कंप मच चुकी है।